सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल पे एकदम फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सो मेरा नाम है आकाश विश्वास, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा जो नेटिव लैंग्वेज है वो है बंगाली। मैं हिंदी में बिल्कुल भी बात नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा जो हिंदी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो मेरे हिंदी के लिए मैं पहले ही आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये स्टोरी कितना ज़्यादा सच है, कितना ज़्यादा झूठ है, ये मुझे पता नहीं एंड आप सब लोग को इस स्टोरी पे विश्वास करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन जिस डॉक्टर ने इस स्टोरी को शेयर किया है उसका कहना है कि ये एक रियल स्टोरी है, तो हम लोग इस स्टोरी को एक रियल स्टोरी मानकर चलते हैं। तो आज से लगभग 8-9 साल पहले की बात है जब ये घटना घटी थी। उस दिन उसका नाइट ड्यूटी था, एकदम नई डॉक्टर, ज़्यादातर समय प्रैक्टिसिंग में ही था। तो उसका जो हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल के पास ही उसका हॉस्टल था जिसमें वो रहता था। उस दिन हॉस्पिटल में उतना ज़्यादा पेशेंट का प्रेशर नहीं था, पेशेंट लगभग ना के बराबर ही था एंड हॉस्पिटल पूरा खाली था। इसलिए वो नर्स को बोला कि मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉस्टल चला जाता हूँ, अगर कोई इमरजेंसी आए, अगर कोई पेशेंट आए तो तुम लोग मुझे एक बार कॉल दे देना, मैं आ जाऊँगा। हॉस्टल पे जाने का जो शॉर्टकट था वो था सेकेंड फ्लोर पे जाकर लंबी लॉन पकड़कर थोड़ा सा चल के नीचे सीढ़ियों से उतरकर बाएं मुड़कर ही उसका हॉस्टल। तो वो गया, सेकेंड फ्लोर पे गया एंड लंबी लॉन पकड़कर वो चल रहा था। एकदम खाली लॉन, कोई भी पेशेंट नहीं है, वो अकेला चल रहा है। जब वो चल रहा था, अचानक दाहिनी तरफ देखा वो कि एक आदमी, लुंगी पहने हुए आदमी, अपने दोनों घुटने पे ऐसे सर रखकर रो रहा है। तो उसके पैरों के आवाज़ सुन के वो आदमी अचानक डॉक्टर साहब की तरफ देखा एंड डॉक्टर उसको बोला कि तुमको क्या हुआ, आप यहाँ पर बैठ के रो रहे हो, क्या हुआ तुमको। तो वो आदमी बोला, डॉक्टर साहब मेरे साथ एक पेशेंट है, प्लीज़ उसे आप बचाइए। मैं बहुत देर पहले यहाँ पर आया हूँ मेरे पेशेंट को लेकर, लेकिन हॉस्पिटल से बोला कि कोई भी डॉक्टर नहीं है, प्लीज़ डॉक्टर साहब आप बचाइए। तो ये सुनकर डॉक्टर को अजीब लगा। वो सोचा कि अगर कोई पेशेंट आया है, अगर कोई इमरजेंसी आया है तो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, नर्स है, वो मुझे बताया क्यों नहीं। तो उसके बाद वो डॉक्टर उस आदमी को बोलता है, ठीक है चलो तो देखता हूँ कहाँ पे है तुम्हारा पेशेंट, चलो। तो वो आदमी बोलता है, डॉक्टर साहब आप मुझे फॉलो कीजिए। तो उसके बाद वो लॉन पकड़ के चलता है एंड डॉक्टर उसके पीछे पीछे चलता है। कुछ देर चलने के बाद दाहिनी तरफ एक आईसीयू है, उस आईसीयू का डोर ओपन करके वो आदमी डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब आप अंदर चले जाइए। तो डॉक्टर अंदर गया। केबिन के अंदर जाके एक बेड था, उस बेड के ऊपर एक बॉडी था, बॉडी लेटा हुआ था, जिसके सर से पैर तक सफ़ेद कपड़ा था एंड उसके पास ही एक बुर्खा पहनी हुई औरत बैठी हुई थी। तो वो औरत रो रही थी एंड नीचे 2 बच्चे खेल रहा था। तो डॉक्टर अंदर जाके बोला उस औरत को, अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अंदर क्या कर रहे हो, एंड पेशेंट को क्या हुआ, हटिए मुझे देखने दीजिए। तो औरत बोली, डॉक्टर साहब ये मेरे पेशेंट था जो कि 2 घंटा पहले मर चुका है, अभी ऑब्जर्वेशन पे है, कुछ देर बाद हॉस्पिटल से छोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया, उस पेशेंट के मुंह से चद्दर ऐसे हटाया एंड हटाकर वो जो देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कुछ देर पहले जो आदमी उसको आईसीयू तक ले आया, ये वही था। डॉक्टर पूरा साइलेंट, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जल्दी से वो उस रूम के बाहर आके लॉन पकड़ के चलने लगा। तो ये स्टोरी अभी तक बहुत ही नॉर्मल एंड सिंपल था, लेकिन स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि स्टोरी यही से शुरू होता है। वो हॉस्टल चला गया एंड उस रात उसको नींद नहीं आया। वो किसी से कुछ भी बात भी नहीं किया, चुपचाप एक जगह बैठ के वो सोचने लगा। एक के बाद एक सिगरेट स्मोक करता गया एंड सोचने लगा कि आज मेरे साथ क्या हुआ, एक कैसी अजीब घटना था। तो उसके बाद देखते ही देखते कुछ दिन बीत गया एंड वो डॉक्टर वो घटना को लगभग भूल चुका था। उसके बाद वो उस घटना को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था कि डॉक्टरी प्रोफेशन में डॉक्टर्स को ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें देखने पड़ते हैं एंड धीरे धीरे डॉक्टर्स ये सब अजीबोगरीब चीज़ों से हैबिचुएट हो जाते हैं। लेकिन सेकेंड जो घटना उस डॉक्टर के साथ घटी वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। सो उस घटना के ठीक 15 दिन बाद डॉक्टर का एक दिन डे शिफ्ट था एंड उस दिन आउटडोर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ था।
यूजुअली जिस लॉन को पार करने में 2 से 3 मिनट लगता है, उस दिन उसी लॉन को पार करने में 8 से 10 मिनट लग रहा था। तो डॉक्टर ऐसे हाथों से भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ रहा था एंड अचानक से सामने से एक आदमी आके उसको बोला, डॉक्टर साहब, आपको मैंने उस दिन हेल्प करने के लिए बोला लेकिन आपने नहीं किया, आज तो थोड़ा सा कर दीजिए। तो ये सुनकर डॉक्टर क्या किया, उस आदमी की मुंह की तरफ देखा एंड वो जो देखा वहाँ पर वो पूरी तरीके से फ्रीज हो गया। उस दिन यही आदमी तो मुझे आईसीयू तक ले गया था एंड आईसीयू के अंदर जाके चादर हटाकर इसी को तो देखा था। डॉक्टर पूरा चुप, वो जैसे तैसे ऐसे भीड़ को हटा के वहाँ से भाग के चला गया। सीधा वो कैंटीन में जाकर बैठ के एक के बाद एक चाय पीता गया एंड वो सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो डिसाइड किया कि उस दिन वो हॉस्टल में नहीं जाएगा, क्योंकि वो आज रात हॉस्टल में अकेला नहीं रह पाएगा। उसको डर लगने लगा बेसिकली। तो थोड़ी दूर में उसका फ्रेंड का एक मेस है, सो वो डिसाइड किया वो आज फ्रेंड के मेस पे ही जाके रात बिताएगा। एंड उस मेस पे जितना भी फ्रेंड था उस डॉक्टर का, वो सारा फ्रेंड, सभी फ्रेंड डॉक्टर था, सभी डॉक्टर था। सो उसके बाद वो डॉक्टर हॉस्पिटल से निकल गया एंड एक रिक्शा पकड़ के मेस की तरफ बढ़ने लगा। वो रिक्शे में बैठ के ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें सोच रहा था। ठीक तभी उसके नज़र पड़ा उस रिक्शा ड्राइवर के ऊपर। सो जब वो उस रिक्शा ड्राइवर को देखा, उसको ऐसा लगा कि उस रिक्शा ड्राइवर को वो पहले कभी देखा है कहीं पर। तो सर्दी का मौसम था, वो जो रिक्शा ड्राइवर था वो साल का चद्दर पहना हुआ था। तो फाइनली मेस के सामने आकर डॉक्टर रिक्शे से उतरकर एक 20 रुपया का नोट उस रिक्शे वाले को दिया। तो उसी समय रिक्शा वाला ऐसे अपने मुंह से साल का चद्दर हटाकर डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब, मैंने आपको 2 बार बोला मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन आपने मेरी हेल्प नहीं की, इस बार तो कर दीजिए। तो ये बोलकर वो जो रिक्शा वाला था वो एक 10 रुपया का नोट डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया एंड वहाँ से चला गया। एंड डॉक्टर साहब तो पूरा डर गया। वो एकदम पागल की तरह दौड़ के मेस के अंदर गया एंड वहाँ पर वो देखा कि एक ही फ्रेंड था, क्योंकि जो बाकी सब फ्रेंड था वो अपने अपने ड्यूटी में चला गया था। तो वो तुरंत उस फ्रेंड को बोला, जा मेरे लिए एक कड़वी सी चाय बना गला। सो उसके बाद डॉक्टर साहब एक जगह बैठ के बहुत देर तक चुपचाप बैठ के सोच रहा था। तो ठीक उसी समय वो जो रिक्शा वाला जो 10 रुपया का नोट उसको दिया था, उस 10 रुपया का नोट को वो देखा एंड उसको खोल के वो देखा कि उस 10 रुपये का जो नोट था उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ था एंड वो एक गांव का एड्रेस था। तो डॉक्टर ने क्या किया, अपने दोस्त को पूछा, क्या तू इस एड्रेस को पहचानता है? तो दोस्त ने देखा उस एड्रेस को एंड देख के बोला, हाँ ये तो 20-30 मिनट लगेगा, 20-30 मिनट दूर का ही एक गाँव है। तो अगले दिन सुबह डॉक्टर बिना देर किए एकदम पहुंच जाता है गांव के उस एड्रेस पे एंड वहाँ पर जाकर वो देखता है कि वो सेम बुर्का पहनी हुई औरत जिसके साथ हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी आईसीयू में, एंड 2 बच्चा जो था वो भी वहाँ पर ही था जो कि मिट्टी में खेल रहा था। तो वो औरत, बुर्का पहनी हुई औरत डॉक्टर को देखता है एंड बोलता है, अरे डॉक्टर साहब आप आइए, बैठिए, अंदर आइए। तो डॉक्टर बोला, अरे नहीं ठीक है ऐसे ही आया था। तो आप मुझे बताओ तो कि उस दिन जो पेशेंट था आपके साथ वो आपका कौन था? तो वो बुर्का पहनी हुई औरत बोलती है, डॉक्टर साहब वो मेरा हस्बैंड था। उसके बाद डॉक्टर ने बोला, आपके जो हस्बैंड था उसको क्या हुआ था? तो औरत ने बोली, डॉक्टर साहब मेरा जो हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था एंड इसीलिए उनको कैंसर हो गया था। हमने बहुत कोशिश की उनको बचाने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अभी इम्पॉसिबल है बचाना। तो ऐसे वो गुजर गया। तो डॉक्टर उसके बाद बोला कि आपका जो हस्बैंड था वो क्या करता था? तो औरत ने बोली, रिक्शा चलाता था। क्यों? तो डॉक्टर ने बोला, नहीं ऐसे ही पूछ रहा था। तो उसके बाद वो जो औरत थी वो अपने जो ख़राब सिचुएशन है, ख़राब हालत है उसके बारे में डॉक्टर को बोली। वो बोली कि डॉक्टर साहब अभी हमारा जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझे पता नहीं कि मैं कैसे मेरे जो बच्चे हैं उसको बड़ा करूँगी, खिलाऊँगी। तो ये सुनकर डॉक्टर बोला, ठीक है मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिर कभी आऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड उसके बाद डॉक्टर को समझ में आता है कि क्यों बार बार वो जो आदमी था
उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था एंड उसको किस हेल्प की बारे में उसको बार बार बोल रहा था। तो उसके बाद से हर महीने अभी तक वो जो डॉक्टर है उसको उस फैमिली को 10,000 रुपया देता है, अभी भी देता है। लेकिन रिसेंटली वो जो औरत है वो अभी एक कुकिंग का काम कर रही है, तो वो बोली डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब अभी तो मैं काम कर रही हूँ, तो अगर आप पैसा नहीं भेजेंगे तो भी चलेगा, मत भेजिए। लेकिन डॉक्टर अभी भी भेजता है एंड उस डॉक्टर का कहना है, वो खुद कहते हैं कि वो जो 10,000 रुपया है वो कैसे करके उसके पास आ ही जाता है, एक्स्ट्रा इनकम हो ही जाता है। तो यही स्टोरी था। मुझे पता नहीं कि ये स्टोरी सुन के आपको कितना ज़्यादा डर लगा। मुझे तो ये स्टोरी गोस्ट स्टोरी कम लाइक इमोशनल स्टोरी ज़्यादा लगा कि कैसे एक पिता मरने के बाद भी अपने जो बच्चे हैं उनके बारे में सोच रहा था एंड मरने के बाद भी वो कैसे अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाया। सो यही था स्टोरी। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए एंड अगर आपके पास रियल स्टोरी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक जीमेल आईडी है, उसमें आप अपने स्टोरी रियल गोस्ट स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके स्टोरी शेयर करूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।